नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आपकी आवाज में आज बात करेंगे बयानबाजी के स्तर की। उपचुनाव की जंग में ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये चल क्या रहा है। कोई धमकी दे रहा है, कोई सामने वाले का स्टेटस बता रहा है, कोई नालायक बता देता है, कोई बौरा गया करार दे देता है। तो सवाल यही है कि जब नेताओं को फिजूल की बयानबाजी ही करनी है तो आपके क्षेत्र की जरूरत, समस्या कौन देखेगा? और आप वोट बयानों पर देंगे या फिर काम पर देंगे? एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। कहीं धमकी, कहीं निशाना, चुनाव में गुम हुआ शिष्टाचार, ईंट से ईंट बजा दूंगा। अरे ईंट से ईंट बजा देंगे। ये गरीब का खून चूस रहे हैं। कि किसानों का खून पीने का काम उन्होंने किया। कमलनाथ बौरा गए हैं। कमलनाथ जी बोरा गए हैं। शिवराज नालायक हैं। ये काले अंग्रेज हैं। वो काले अंग्रेज हैं। ये वो बयान हैं जो आपको सुनने चाहिए और सोचना चाहिए कि ये वही नेता हैं जो इलाके की समस्या को भूलकर एक दूसरे पर विवादित टिप्पणी करने में मशगूल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख करेंगे। हितेश वाजपेयी इस समय जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। और देवश्री माली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। आप तीनों का बहुत स्वागत आपकी आवाज में। और पहला मैं सवाल करना चाहूंगा हितेश वाजपेयी आपसे, क्योंकि आप देखिए सर, क्या है ये, क्या चल क्या रहा है? उपचुनाव है, जनता की बात करें, मुद्दों की बात करें। कोई काले अंग्रेज बता रहा है, आपने कहा, कोई धमकी दे रहा है जमीन में दफनाने की। क्या चल रहा है सर ये? देखिए मृदुल जी, देखिए चुनाव के समय में ये बातें तो होती हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जो बातें हैं वो एक्शन रिएक्शन, फिर रिएक्शन का एक्शन इस रूप में आती रहती हैं। जैसे कि कल ही कमलनाथ जी ने इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं वो जो उनकी जो बात उन्होंने कही कि शिवराज जी पर जो उन्होंने आरोप लगाए कि या दिनेश गुर्जर ने जो आरोप लगाए, उसमें से बहुत सारे आपके मृदुल जी उस श्रेणी के आरोप है। तो स्वाभाविक है कि फिर उसके रिएक्शंस और जवाब आते हैं। और 20 दिन का हितेश वाजपेयी जी, आपने पहली लाइन में कहा चुनावों में ये सब कुछ चलता रहता है। तो सर, क्यों जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? चुनावों में क्यों सब याद आता है, पहले से क्यों याद नहीं आता? क्या चुनावों में मुद्दों से भटकाने के लिए इस बात का सहारा लिया जाता है? और कहां जाकर ये गाड़ी रुकेगी? अब देखिए, आपने भी डांट दिया कि जनता को बेवकूफ क्यों बनाया जाता है। अब सोचिए आपने कितने एक झटके में क्या साबित कर दिया आप लोगों को। तो ये मैंने साबित नहीं करा सर, ये बयान है, देखिए ना आप। क्या है सर ये? किसी को क्या करना सर? आप बताइए, धमकी देने से किसके क्षेत्र की रोड बन जाएगी? आप मुझे इतना बता दीजिए। मृदुल भैया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर वहीं पर यदि मैं आपके ही इस कथन को लूं तो मेरे कथन पर आपने क्या कह दिया कि फिर क्यों जनता को बेवकूफ बनाते हो, बोले आप। तो कोटेड वाक्य को यदि आप देखेंगे तो ये भी कोई बहुत अच्छे वार्तालाप की श्रेणी में नहीं आएगा। आपकी में आता होगा, आई कैन नॉट। मैं वही बता रहा हूं ना, आपने मेरे वार्तालाप की श्रेणी को जो दर्शाया है, मैं वार्तालाप की श्रेणी को इसलिए समझा रहा हूं और इसलिए बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 साल से राजनीति में, कमलनाथ कितने सालों से राजनीति में। अब क्या ये इन्हें बताने की जरूरत पड़ेगी कि आपको क्या कहना है मंच से और क्या नहीं कहना है? मेरा भी यही निवेदन है आपसे। और इसीलिए जब जैसे कमलनाथ जी मान लो नालायक कह देंगे, तो नालायक कहने के बाद आप खुद सोचिए ना कि इसके बाद फिर क्या रिएक्शन आएगी। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो स्वाभाविक है कि ये चीजें रिएक्शन, आप कह रहे हैं एक्शन पे रिएक्शन है। मैं एक छोटा सा कमेंट लेना चाहता हूं कुणाल चौधरी का, हमारे साथ जुड़े हुए। कुणाल भाई, आपने युवा राजनीति का झंडा थामा हुआ है। आप बताइए,
बहुत पहले से चल रहा है, हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं बहुत पहले से चलता है, चुनाव के दौरान होता है, तो ऐसे ही चलते रहना चाहिए, गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, यही धमकी, यही बयानबाजी, यही होना चाहिए। देखिए, मूल मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाया जाए, इस पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है और लगातार उनके नेताओं को सिखा के किस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग करा जाए। एक उच्च शिक्षा मंत्री कभी आत्महत्या के धमकी देते हैं कि अगर किसान अतिथि शिक्षक जाए कि अतिथि विद्वान जाए कि हमें मुख्यमंत्री से मिला दो, तो मुख्यमंत्री से नहीं मिला सकता, मैं आत्महत्या कर लूं क्या। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश में और फिर जिस प्रकार से कि जमीन में गाड़ दूंगा, देख लूंगा, क्या गुंडे की भाषा है उच्च शिक्षा मंत्री। इनको उच्च शिक्षा छीन के या तो पशुपालन मंत्री, मैं दोनों से पूछूंगा, हितेश जी एक सेकंड रुक जाइए, की स्थिति परिस्थिति करिए। मुझे ये हितेश जी का काम क्या है, ऊपर उठक बैठक लगाने क्यों लगते हैं? सीधी बात करो तो क्यों उठक बैठक लगाने लगता है? क्या तरीका है आपका? आपने बोला कुछ भी बोलते हो, ना बोल पा रहे थे इधर उधर, नहीं, क्या तरीका है आपका? वार्तालाप मैं कर रहा हूं, मेरा समय है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आपने जिस प्रकार के शब्दों का चयन और मध्य प्रदेश के मूल मुद्दों से जो ध्यान भटकाने का काम करा है, किसान का कर्जा आप माफ करने की बात करो तो कांग्रेस का पाप है, ये कहते हो। किसान को गोली मारते हो, किसान की हालत खराब करते हो, 4 महीने मेरी बात सुनिए लोगों के बिजली बिल, दो बातें, बहुत सिंपल सी दो बातें, बहुत सिंपल दो बातें। देखिए, वो कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन है, वो बार बार कह रहे हैं कि आप नालायक बता देंगे तो हम भी कुछ ना कुछ कहेंगे। ये कहां जाकर थमेगा? मैं यही पूछना चाहता हूं और यही आप दोनों से जानना चाहता हूं, कौन थमेगा? कौन गांधी जी को मानता है, कौन उनकी विचारधारा को लेकर चलेगा? दोनों दावा करते हैं ना महात्मा गांधी को मानने का। मतलब नालायक पे गाड़ देने, नालायक पे कहने पे नहीं, नालायक पे कह के गाड़ने की धमकी देंगे क्या? उच्च शिक्षा मंत्री का व्यवहार ठीक है कि गाड़ने की धमकी देते हैं, देखने देने की धमकी देते हैं? सीधे इनके ऊपर अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कोई शब्द का प्रयोग करा और किस प्रकार से शब्द, अरे उनकी बात आप तो छोड़ ही दीजिए, लगातार शिवराज जी का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं दिख रहा और यादव जी का तो जिस प्रकार से खराब हो चुका है। अरे आप वाजपेयी जी, अब आपकी बातों में भी कोई तार नहीं बचा। जब अंडे की बात इमरती देवी ने कही थी, आप उसे साकार बता रहे थे, अभी शिवराज जी ने कही तो इधर उधर की बात करते हो। आप इधर उधर की बात मत करो, मूल मुद्दों पे बताओ, क्यों किसानों की गत कर रखी है, क्यों गोली मारी है? अरे आप गुंडागर्दी करना बंद कर दो। लगातार गुंडागर्दी करके अपने नेताओं को ये सिखा के भेजते हो, अपने नेताओं को सिखा के गुंडागर्दी कराने का काम भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। इस चरित्र को सुधारने की कोशिश करो। गोडसे के विचारधारा के लोग आप एक मिनट, एक बहुत अहम बात है, क्योंकि दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि हमसे इन्होंने कहा तो हमने एक्शन के रिएक्शन में जवाब दिया। मैं देवश्री माली जी से एक छोटा सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि ये राजनीति और बयानबाजी का स्तर आज से नहीं गिर रहा है। आज मूल सवाल यह है कि सर, क्या किसी को गाड़ देने की धमकी देने से क्षेत्र में रोजगार आ जाएगा? क्या किसी को नालायक बता देने से इलाके की सड़क बन जाएगी? आप मूल मुद्दों पर बात ही करने को तैयार नहीं है, फिर कोई घुटने टेकता है, कोई हाथ जोड़ता है, कोई दंडवत लगाता है। भाई, ये एक सोची समझी बात है, ताकि हर चुनाव में हम देखते हैं, चाहे देश के चुनाव हो चाहे यहाँ हो, कि मूल बात होती है कि ताजा घटनाक्रम को आधार लेके या क्रिया पर प्रतिक्रिया देकर चुनाव का टाइम निकाला जाए। क्योंकि अगर बेरोजगारी की बात करेंगे तो दोनों से पूछा जाएगा, अगर विकास की बात करेंगे तो दोनों से पूछा जाएगा, अगर बेईमानी की बात करेंगे तो दोनों से पूछा जाएगा। बात वहीं से शुरू करके लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर आ जाती है और फिर उसका क्रिया प्रतिक्रिया चलते चलते और निचले स्तर तक ही जाएगी। आपने ठीक कहा कि ये बात बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन उसका स्तर कितनी तेजी के साथ नीचे गिर रहा है, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया करने के लिए अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन धमकी देना या पागल कह देना, या जो कमलनाथ जी ने कहा या एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि साहब वो तो भिखमंगे हैं और ये तो हमारे तो देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। भैया, उद्योगपतियों का चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव जनप्रतिनिधियों का हो रहा है, तो उनको भी देखना चाहिए कि किसकी क्या क्वालिटी गिनाना है। लेकिन वो नेता की क्वालिटी नहीं गिनाते, डिसक्वालिटी गिनाते हैं, और डिसक्वालिटी को गिनाने में उनका जो स्तर होता है वो स्तर इतना घटिया होता है जो बताता है कि शायद इनका पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये लोकलाज भी नहीं है कि इसको सुनने वाले लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, अपने जो आइडियल हैं नेता,
अपने जो जिनको आदर्श मान सकते हैं वो लोग, मैं इसी पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हितेश वाजपेयी जी, आपको एक बहुत याद होगा, बहुत पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में, लोकसभा में किस तरीके से वो जब बात करते थे तो उनका एक स्तर होता था बात करने का। किसी को तंज कसना है तो एक स्तर होता है उस चीज का। क्या नहीं हो सकता सर, आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो, क्या नहीं हो सकता कि आप ही रुक जाएं, आप ही अपने आप को थोड़ा सा झुका लें, इसको रोक दें? मैं बिल्कुल मृदुल जी आपकी बात से सहमत हूं और 100% सहमत हूं। श्रीमाली जी की बात से भी मैं 100% सहमत हूं, क्योंकि यूजुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बौद्धिक जगत का हिस्सा बनता हूं। लेकिन वही बात फिर आ जाती है ना कि भाई क्या होता है, कभी कभी आपकी विनम्रता को कमजोरी मान लिया जाता है। और यही शिवराज जी के साथ करने का प्रयास ये कमलनाथ जी आज से नहीं कर रहे हैं, ये कमलनाथ जी 2016-17 से उन्होंने शुरू कर दिया था। मृदुल जी, शिवाली जी को भी याद होगा, हमने 18 का चुनाव ऐसे ही लड़ा है। और आपको ध्यान होगा शिवाली जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जरूर इस पर सोचिएगा कि 15 साल में कभी भी शिवराज जी ने ना बदले की भावना से, ना हिंसा से, ना अपशब्दों के तहत सरकार चलाने का प्रयास किया है। आज भी मैं आपको बता दूं, वो तो भाई वो कहलाते थे अपनी सारी। हितेश वाजपेयी जी, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं, विनम्रता की जो आपने बात कही, लेकिन आप देखिए मोहन यादव आपके मंत्री हैं, वो भी युवा मोर्चा से आए हैं। अगर वो कहेंगे, धमकी देंगे, जमीन में गाड़ने की बात करेंगे, ये कैसी विनम्रता है सर? रविंद्र जी देखिए, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन आज आप मान के चलिए, जैसे आपने कुणाल जी को बिठाया, कुणाल जी खुद एमएससीटी के पास आउट है, तो ऐसा नहीं कि उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कहीं से कमजोर है। लेकिन कुणाल जी का बयान क्या था कुछ दिन पहले, बोले साहब इनको घर में घुस के मारेंगे हम, तो मेरे दरवाजे खुले हैं, कुणाल जी हिम्मत दिखा दे। साहब हिंसा का ये दौर तो चला गया ना साहब, ये कह के आप सूचना बटोर सकते हैं, और आपकी चैनल पे चला था। मैं वही कह रहा हूं, गलत फैलाने की कोशिश वाजपेयी जी गलत थे। मैंने गलत बात, ये किसको घर में घुसने की बात की, ये कहा किसान का कर्जा माफ नहीं करोगे तो घर में घुसूंगा, लड़ाई। गलत बात, ये गलत बयानबाजी, ये ध्यान भटकाने की कोशिश। कुछ नहीं, वाजपेयी जी ध्यान भटकाने की कोशिश क्या है, किस बयान? एक मिनट मृदुल जी जी कुणाल भाई कहिए अपनी बात। लगा रहे चैनल पे बैठ के पेलेंट को रोको, ये झूठा आरोप, वो आरोपों से इनकार कर रहे हैं तेज वाजपेयी जी, वो कह रहे हैं मैंने ऐसा कहा ही नहीं है, कर्जा माफ नहीं करोगे तो घर में घुसूंगा। सुनिए जी, ये गलत बात, ये झूठ बोलते हो लगातार। एक मिनट मैं पूछ लेता हूं, एक सेकंड कुणाल भाई, वो कह रहे हैं कि घर में घुस के क्या करेंगे आप, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, घर में घुस के क्या करते हैं? अरे सीधे घेराव करूंगा, आंदोलनकारी नेता हूँ, और ये लोहिया जी का आज उनकी पुण्यतिथि है। अरे आंदोलन से थोड़ी घबराऊंगा, तुम कितने केस लगा लो, किसान कर्ज माफी पाप कैसे बता दिया आपने? अरे पाप कैसे बता दी किसान कर्ज माफी? क्या आपके, मैं शिवराज जी के अगर कर्ज माफी नहीं करी तो घर में घुसूंगा, और 100 बार घुसूंगा। गरीब की पेंशन नहीं दोगे तो घुसूंगा, क्यों रोक रहे हो? अरे जीडीपी आपने खत्म कर दी, आर्थिक तौर पे। मैं वही तो कहना चाहता हूँ, देखिए अगर एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। एक मिनट वाजपेयी जी एक सेकंड नहीं, एक मिनट कुणाल भाई मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, क्योंकि सुनिए मेरी बात, नहीं, गलत बात ये। एक मिनट कुणाल भाई, आप कह रहे हैं कि आपने घर में घुसने की बात कही, लेकिन आंदोलन की बात कही। छीन लेंगे। अब आपने यहाँ पर सफाई दी, लेकिन आपने यहाँ पर सफाई दी, लेकिन यहाँ सफाई नहीं देता सर कोई नेता, यहाँ पर तो धमकी के बदले धमकी दी जाती है। मैं सफाई नहीं, मैंने सीधा बयान दिया। अगर किसान कर्ज माफी को पाप बताएंगे, गरीब की पेंशन 4-4 महीने नहीं देंगे, इस मध्य प्रदेश के नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था, सड़कों पे लड़ने का अधिकार है नौजवानों का, नेता हूं मैं, तो ये थोड़ी नहीं बैठ के नेता करता हूं, बिल्कुल सड़क पे लड़ता हूं। 50 केस लगाए आपकी सरकार ने। अब मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, एक बात यहाँ पर सामने निकल कर आती है कुणाल भाई, आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, और राजनीति में जो भी उतरता है मैदान में वो संघर्ष करता है। लेकिन एक बात बहुत अहम यहां पर है, क्योंकि जब ऐसी बयानबाजी होती है, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की भी चर्चा नहीं कर रहा अभी थोड़ी देर के लिए, आप कहीं भी चुनाव हो वहां पर देख लीजिए ऐसी बयानबाजी होती है। ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए कहा जाता है क्या देवश्री माली जी? क्योंकि जब मिलन होता है नेताओं का आपस में, जब संवाद होता है आमने सामने, तो बड़े अच्छे से मुस्कुराते हुए मिलते हैं। फिर मतलब क्या है, आप मंच से किसी को कुछ कह देते हैं और मिलते बड़े अच्छे से, इसका सेंस क्या है? मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को एक वोट भी मिलता होगा, लेकिन तालियां मिल जाती हैं,
मीडिया में स्पेस मिल जाता है, क्योंकि वोट तो मुद्दों पर ही मिलता है और उसके राजनीतिक समीकरण कहीं जाति का होता है, कहीं कुछ होता है, और वो भी पलट जाते हैं जब मुद्दे मजबूत होते हैं। आपने देखा सरकारें बदलती भी हैं, लोग हारते भी हैं, तो अगर वो सबसे मिल रहा होता तो बात नहीं है। इनसे नहीं मिलते, केवल मीडिया स्पेस मिलता है, चर्चा का विषय मिलता है और मूल मुद्दों पर जवाब नहीं देना पड़े और सवाल नहीं करना पड़े, ये फायदा मिलता है और इसमें चुनाव निकल जाता है। और चुनाव के बाद कह देते हैं ये तो चुनावी जुमला था यार, अब ठीक है छोड़ो यार उसको। बिल्कुल, मैं आप दोनों नेताओं से एक सवाल करना चाहता हूं दोनों से, क्योंकि मैंने पूरी चर्चा की कि आप ये बयानबाजी कब रोकेंगे, स्तर कब रुकेगा, ये स्तर जो गिर रहा है ये कैसे थमेगा। अब मैं एक मूल सवाल पे आता हूं, आप दोनों मुझे ये बताइए, उपचुनाव में आप दोनों प्रचार करने पहुंच रहे हैं, एक एक करके बता दीजिए। पहले कुणाल भाई आप बता दीजिए, क्योंकि आप हाथ भी उठा रहे थे। इस चुनाव में 5 ऐसे कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल में सभी नेता जुटे हुए हैं, कम से कम उस पर हम तो बात कर लें, कौन से चुनाव मुद्दे हैं आपके? देखिए, मूल रूप से मध्य प्रदेश में जो हमने 15 महीने पे काम किया और जो आगे करेंगे उन कामों को लेके हम अपना काम कर रहे हैं। मूल मुद्दों पे कमलनाथ जी के पूरे भाषण सुनेंगे। हमने 1 लाख तक की कर्ज माफी रेगुलर की कर रही है, 2 लाख तक की डिफाल्टर, वो उनको जिनको बीजेपी डिफाल्टर किसान कहती थी, उनकी आगे हम करेंगे और 2 लाख तक की पूरी कर्ज माफी होगी। यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास की गति रुक गई, जिस GDP को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तेज अगर पिछले 1 साल में चली थी तो कमलनाथ जी के शासन में चली थी, इस चीज को आगे बरकरार रखने का काम करेंगे। गरीब की पेंशन जो 600 रुपए हमने कर दी थी 300 से बढ़ा के, जैसे 4 महीने से इन्हें दी दी है, उसे 1000 करने का काम करेंगे। गौशालाओं के अंदर जो यहाँ पे मध्य प्रदेश में हमने हजारों गौशाला बना रही है, उनके काम इन्हें रोक दिए और जो पैसे 20 रुपए एक गाय के ऊपर होते थे उसे 1 रुपए 60 पैसे करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा, उसे ठीक करेंगे। बेटियों की शादी के जो 51,000 से हटा के 28,000 कर रहे हैं, उसे बढ़ा के 51,000 करने का काम करेंगे। युवाओं के लिए रोजगार की अलग व्यवस्था, आज कोविड के कारण एक बेटी ने अच्छा मृत्यु मांगी है, उसके लिए कोविड में अगर आपने जो मुद्दे मुझे गिनाए हैं, आपने जो मुद्दे मुझे गिनाए हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वचन पत्र भी कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप यही मुद्दे मंच पर चढ़कर जनता को बताएंगे, सर आपका काम है, आप अपने तरीके से प्रचार कर सकते हैं, बस हम यही कहना चाहते हैं कि सोशल एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें ये बयान सभी सुनते हैं, हर जगह चलते हैं और इससे नेताओं का स्तर गिरता है। मैं हितेश वाजपेयी जी आपसे भी यही पूछना चाह रहा हूं, आपके कौन से मुद्दे हैं ऐसे, कम से कम टोटल काम के भाषण होते हैं, काम नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, जो नेता दे रहे हैं करते हैं, क्योंकि इनने फालतू की फिजूल की बयानबाजी हो रही है, उसको रोकेंगे और उसको रोकना पड़ेगा। हितेश वाजपेयी, नौजवानों को अच्छी शिक्षा चाहिए, आपको बता दूं हमारे मुद्दे क्या है, हम चंबल का पानी नजर पहुंचाएंगे। श्रीमाली जी आप सुनिए, ये तो नहीं सुन पाएंगे। नहीं सुन रहे सर, सुनिए, बोलिए। हाँ, ये हमारा संकल्प है और जैसे हमने नर्मदा जल को पूरा किया वो करेंगे। उसके बाद चंबल एक्सप्रेस हाईवे, शिमाली जी आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्विजिशन का काम, लैंड एक्विजिशन का चल रहा है और ये कर बताएंगे, वैसे ही जैसे बाकी कुछ नहीं है, ये कांग्रेस का। अब इसके साथ आप आ जाइए कि जितनी भी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी थी, जिनकी इन्होंने बात कही, जिसका पैसा ये लोग खा गए, उनको पुनर्स्थापित जो बताओ ना, एक योजना बताओ बंद करी, एक योजना बताओ, नहीं एक योजना बताओ बंद करी, वाजपेयी जी एक योजना बताओ बंद करी, एक योजना बताओ बंद करी, नहीं आपने बिजली के बिलों की बंद करी, अरे आप एक योजना बताओ, अंत्येष्टि सहायता भी दी है, मृत्यु भी सहायता नहीं, कौन सी नाम बताओ, भ्रम मत फैलाओ, ये बिल्कुल सुनिए मेरी बात, परिवारों को भ्रम मत फैलाओ वाजपेयी जी, भ्रम नहीं एक चीज और आपकी जो लिस्ट है दोनों की, आपकी जो लिस्ट है, मैं चाहता हूं कि सब सुन रहे हैं, सुनिए मेरी बात। कुणाल भाई, आपने युवाओं की बात की, आपने सबकी बात कही, वाजपेयी जी आपने भी कही, एक मुद्दा और जोड़ लीजिए सर, एक मुद्दा और जोड़ लीजिए, इसमें मैं गिनवाना चाहता हूं, एक मुद्दा और जोड़ लीजिए सर, कि अब जो बचा कुचा चुनाव है सर, वो कम से कम शिष्टाचार से लड़ लेंगे, क्योंकि सर ये अच्छा नहीं लगता है, इस बयानबाजी के चक्कर में जनता के मुद्दे गायब हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमसे चर्चा करने के लिए और इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। जाहिर सी बात है कि नेता ये बयानबाजी देते हैं, इससे तालियां मिल सकती हैं, लेकिन वोट क्या आप बयानबाजी पर देते हैं या काम पर, या आप खुद तय करें। एक छोटा सा ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का अहम मुद्दा।